हेलो दोस्तों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सरल एवं बंद आकृति जो कि वर्ग 8, 9, 10 या किसी भी कंपटीशन में विकर्ण निकालने को पूछता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सरल एवं बंद आकृति जो कि क्या करती है, एक क्षेत्रफल का निर्माण करती है, उसका विकर्ण निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहले विस्तार पूर्वक जानकारी ले ले। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए आप लोग को दे देगा आकृति त्रिभुज। मान लीजिए आकृति हम लोग दे दिए, मान लीजिए कि हम आकृति आपको दे दिए त्रिभुज। इसमें आप लोग को पूछ रहा है कि क्या विकर्ण होगा, तो विकर्ण देखिए डायगोनल मान लीजिए कि किसी कोई एक रूम हो गया, इस कोने से लेकर इस कोने तक होता है, एक जो कि कोना का सिरा होता है वो दूसरे कोने के सिरे तक का यानी लंबाई होता है। अगर आपसे कोई पूछे, मतलब आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जो मोबाइल है, आपका मोबाइल है, उसकी लंबाई किसमें मापी जाती है, तो कहीं मत बताना कि लंबाई गुने चौड़ाई में मापी जाती है। नहीं, जो हम लोग का मोबाइल होता है वो डायगोनल यानी विकर्ण में मापा जाता है। विकर्ण मान लीजिए कि मोबाइल है हम लोग का इस तरह से, मोबाइल है हम लोग का इस तरह से, इसकी लंबाई हम लोग इस तरह से नापते हैं। ठीक है, मोबाइल इस तरह, मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो इस तरह से नपाता है कि 56 इंच का है, वो लोग के 7 इंच का है कि 8 इंच का है। ठीक है, और आप लोग का एलईडी टीवी है या कंप्यूटर है, इसका कोई पूछे कि लंबाई कैसे नपाता है, तो डायगोनल ना कि इस तरह से नपाता है। ठीक है, किस तरह से नपाता है, जिस तरह से विकर्ण है उस तरह से हम लोग को नपाता है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है। जब एग्जाम देने जाइएगा पूछा जा सकता है कि जो एलईडी होता है या कंप्यूटर होता है उसकी लंबाई किस में मापते हैं, दे देगा क्षेत्रफल में, दे देगा विकर्ण में, ऐसा ऐसा वो दे देगा। तो मारिएगा विकर्ण जो कि डायगोनल ऑप्शन सही होगा। या मोबाइल है या कंप्यूटर हो या एलईडी हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग डायगोनल समझ गए हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या त्रिभुज में डायगोनल होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या इस तरह से पूछा जा सकता है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होता है। क्योंकि देखिए यहाँ से कहाँ से आप ले जाइएगा, विकर्ण निकालने का एक तरीका होता है, एक बिंदु ले लो, एक बिंदु को छोड़कर उसको अगले बिंदु तक मिलाओ। तो देखो इस बिंदु को छोड़ रहे हैं तो फिर इसी पर जा रहा है कि नहीं, और इस बिंदु को भी धर रहे हैं, इस बिंदु को छोड़ रहे हैं तो फिर इस बिंदु पर आ रहा है। इसमें विकर्णों की संख्या त्रिभुज में 0। अब इस तरह से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग का चतुर्भुज। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल चतुर्भुज, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। इसका हम नाम दिए थे ए बी सी। तो मान लो ए बी छोड़कर सी पे जाना था तो सेम पहुंच गए, अरे बी धरे तो सी छोड़ के पे जाना था तो सेम पहुंच गए, वही सी देखा पहुंच गए। अब इसमें देखो अगर मान लो कि हम डी धरे हैं तो यहाँ पे सी डी से चल रहे हैं तो सी छोड़कर बी पे जाना है, तो वन डायगोनल हुआ। और ए छोड़कर फिर डी पाना है तो फिर सेम वही हो गया, मुझे किसी बिंदु पर दोबारा आ गए, एक इसको छोड़कर इस पर गए। ठीक है, और इसको छोड़कर यानी ए को छोड़कर फिर डी पाना तो स्वयं इसी पर आ गए, इस बिंदु को छोड़ तो काम हो गया। अब सी पर चलते हैं तो सी बी को छोड़कर ए पर गए, अब फिर डी को छोड़कर फिर इसी पर आ गए, इसका भी काम हो गया, छोड़ दो। अब फिर बी इसको छोड़कर इस पर आ गए, इसे बता दिए। यानी चतुर्भुज में पूछे तो कितना विकर्ण की संख्या होती है, 2। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल पंचभुज का। पंचभुज 5 को भुजा, चतुर्भुज 4 को भुजा, षष्ठभुज 6 को भुजा। ठीक है, तो अब देखो पंचभुज, तो जो कि हम लोग का जो ये पंचभुज है, क्या है, पंचभुज है। देखिए इसमें 5 भुजा है, इसमें विकर्ण निकालने का पूछा जा रहा है। इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ ए से चले, बी छोड़कर सी, डी छोड़कर ई, ए छोड़कर बी, ये हुआ, यहाँ तक हुआ। और फिर बी सी छोड़कर डी, एक छोड़कर चल रहा है ना बिंदु, एक बिंदु को। और फिर देखो ई छोड़कर ए, फिर बी छोड़कर सी, मुझे कि यहाँ पर फिर हम लोग ए से चल रहा है, फिर ए पर आ गए, इसका काम खत्म। अब चलते हैं बी से, फिर देखते हैं तो सी छोड़कर डी चल गए हैं लग रहा है, और ई छोड़कर ए यहाँ पे आ चुके हैं। सी जो है डी छोड़कर ई पर यानी आ चुके हैं, यानी कितना विकर्ण हुआ,
1 2 3 4 5 विकर्ण हुआ। जो कि पंचभुज होता है उसमें कितने विकर्ण होते हैं? 5 होते हैं। देखिए गिनना मुश्किल है, इसको हम एक ट्रिक बताएंगे। अब हम ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ भुजा गिनना है और उसको सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, वो सूत्र हम बताएंगे। लेकिन और एग्जाम्पल जान लेते हैं। एक मान लीजिए षष्ठभुज, क्या 6 गो भुजा वाला षष्ठभुज। अब क्लियर हो जाएगा षष्ठभुज। देखिए इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। और ई से चलना शुरू किए तो डी छोड़कर सी, और बी छोड़कर ए, एफ छोड़कर ई, फिर डी छोड़कर सी, यानी इसी पर हम आ गए। फिर डी पर जी से चलते हैं, सी छोड़कर बी, ए छोड़कर एफ, एफ हो गए, ई छोड़कर डी, फिर डी पर आ गए, फिर छोड़ दिए, फिर सी, बी छोड़कर ए, यानी इसी पर जा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अब एक और निकल सकता है कि ए जो कि चतुर्भुज में जगह सा वहीं निकल जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ से सीधे यहाँ तक चल जाएगा, जो कि टोटल हो जाएंगे 9 विकर्ण। जो कि गिनना हम लोग के लिए काफी समय भी लगेगा, जिसका अनुभव होगा वही बना पाएगा। जैसे हम लोग निकालते हैं एक 7 भुज वाला, इस तरह से करके निकालते हैं 7 को भुजा बनाकर, तो उसमें हम लोग निकालेंगे तो 14 आएगा, जो कि वो भी निकालना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। एक बिंदु छोड़कर एक पर जाना है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, वह सूत्र होता है आप लोग के लिए। देखिए वह सूत्र कैसा होता है, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। अब देखिए सबका सूत्र निकाल दे रहे हैं, और त्रिभुज के जीरो काहे नहीं काहे होता है, ये प्रूफ के साथ निकलेगा। तो देखो यहाँ पे हो रहा है हम लोग का, देखो इसको मिटा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, n के जगह पे क्या रखना है 3, कितना भुजा है, भुजा रखना है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, यानी 3 गुने 3 में से 3 गल 0 बटा 2। तो जब 0 में गुणा करोगे तो 0 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 0, त्रिभुज में 0। अब चतुर्भुज था, चतुर्भुज में 2 आ रहा था ना, तो देखो तो चतुर्भुज में 4 इंटू 4 माइनस 3/2। तो फिर एक स्टेप चल दो, 4 गुने यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 बटा 2, तो 4 दूना के 4, जो कि 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब पंचभुज के लिए तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 में से 3 गया 2/2, 2 कट गया, आंसर आ जाएगा 5। इस तरह से 6 वाला में, तो 6 वाला में 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो हो जाएगा 6 गुने 3/2, तो 3 में कट जाएगा, जो कि 9 आंसर हम लोग का आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग विकर्ण विस्तार पूर्वक और सूत्र पूर्वक दोनों तरीके से निकालना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिए, बहुत मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।